मंगलवार को अलीगढ़ के कल्याण सिंह हैबिटेट सेंटर में विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर अलीगढ़ नगर निगम द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महापौर प्रशांत सिंघल और नगरायुक्त विनोद कुमार के नेतृत्व में स्कूली बच्चों ने पर्यावरण और पृथ्वी को बचाने के लिए सराहनीय प्रयास किए। इस दौरान स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा एक विशेष प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका शुभारंभ महापौर अलीगढ़ प्रशांत सिंघल द्वारा फीता काट कर किया गया। प्रदर्शनी में लगभग 30 से 35 स्कूली बच्चों ने भाग लिया और पोस्टर, पेंटिंग व वर्किंग मॉडल द्वारा अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान हैबिटेट सेंटर के ऑडिटोरियम हॉल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों जैसे कि नृत्य, संगीत और नाटक शामिल रहे, जिसका उद्देश्य पृथ्वी के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर रहे महापौर प्रशांत सिंघल ने कहा कि पृथ्वी अर्थ डे पर स्कूली बच्चों की प्रदर्शनी सराहनीय योग्य है। इसके लिए सभी स्कूल संचालकों का मैं हृदय से आभार करता हूं। उन्होंने कहा कि पृथ्वी हमारी माता है और इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हमें अपने पर्यावरण को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। इस मौके पर उन्होंने संकल्प दिलाते हुए कहा कि सिर्फ आज ही नहीं, 365 दिन अर्थ डे होना चाहिए। वहीं इस दौरान नगरायुक्त विनोद कुमार ने कहा कि पृथ्वी दिवस के अवसर पर हम सभी को अपने पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराना चाहिए। हमें अपने दैनिक जीवन में पर्यावरण अनुकूल आदतें अपनानी चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में महापौर और नगरायुक्त ने स्कूली बच्चों को पुरस्कृत किया और उन्हें पर्यावरण संरक्षण में उनके योगदान के लिए बधाई दी। कार्यक्रम में डॉक्टर ज्ञानेंद्र मिश्रा, रिंकू सिंह, सुमित सराफ, शीतल नंदन, प्रवीण मंगला, प्रोफेसर गीता चौधरी, डॉक्टर आरती मित्तल को स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर नगर निगम द्वारा ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ एट 9। मैं वर्ल्ड अर्थ डे पे अपने पूरे वर्ल्ड के सभी लिविंग पर्सन से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हम सबका दायित्व बनता है कि हम अपने पृथ्वी को बचाएं। और आज का जो प्रोग्राम हमारे सारे अलीगढ़ के स्कूलों में जो बच्चों ने इतनी मेहनत करके, क्योंकि बच्चे ही हमारे आने वाले देश का फ्यूचर हैं, तो बच्चों ने इतनी बढ़िया एग्जीबिशन लगाई है कि हाउ टू सेव आवर अर्थ, व्हाट वी कैन डू वेरियस थिंग्स टू सेव आवर अर्थ। तो मैं पूरे स्कूल के सारे प्रिंसिपल को, सारे भी डायरेक्टर्स को और उससे भी नगर निगम परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक इनिशिएट लेके आज इतना बड़े स्केल पे प्रोग्राम रखा है हैबिटेट सेंटर में। और इससे आने वाली जनरेशन को और मोर मोटिवेशन मिलेगी कि हम कैसे अपनी अर्थ को बढ़ा सकते हैं। तो हम सब लोग आज हम इस प्रोग्राम में सभी बच्चों को, क्योंकि बच्चे ही हमारे आने वाले देश का फ्यूचर हैं, हम सब मिलके एक अच्छा प्रोग्राम आज हमारी पूरे स्कूलों ने मिलकर रखा है। और शायद जहाँ पे हमारे आने वाली जनरेशन जब उसकी इंपॉर्टेंस समझेगी तो हमारा अपने आप ही हमारी जो वर्ल्ड अर्थ डे है उसका दायित्व को हम पूरा करेंगे, उसके वर्ड को, मीनिंग को एक मीनिंगफुल उसको करके देंगे। तो मैं सबको पुनः वर्ल्ड अर्थ डे के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। संग संग सबको एक संदेश भी है कि ये हमारी ही दुनिया है, ये हमारी ही पृथ्वी है और हम सबका मिलकर दायित्व बनता है कि हम सब मिलकर इसको बचाने के लिए भी काम करें। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग अब तक हम सुनते आ रहे थे और आज हम देखने को मिल रही है। इसी तरीके से अब आने वाले टाइम में जिस तरीके से हमें लग रहा है कि पानी जल्दी पिघल रहे हैं, जितनी भी पहाड़ों पे बर्फ़ जल्दी पिघल रही है, आज हम सुन रहे हो, मेरे ख्याल से उसका इम्पैक्ट आने वाले सालों में हमको दिखेगा। तो आज ही समय है अपने हम सब इस पे काम करें और ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, इन सब पे ऊपर काम करते हुए। और स्कूलों की तरफ से मैं ये कहूँगा, स्कूल्स एक वो माध्यम है जिसके तरीके से हम आने वाली जनरेशन के थ्रू हम इस पर काम कर सकते हैं। तो हम सब मिलकर अपने दायित्व को समझें और इसको पूरा करें। इस तरह से छोटे बच्चों ने परफॉर्म किया है, तो देखो आज का जो प्रोग्राम नगर निगम और पब्लिक स्कूल डेवलपमेंट सोसाइटी और स्पेशली आरती जी और शीतल नंदन जी के सहयोग से जो प्रोग्राम हुआ, तो मैं समझता हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के इस दौर में छोटे बच्चों को, स्पेशली स्कूली बच्चों को ये अवेयरनेस होना कि किस तरह से हम एक इस अर्थ के सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर काम करें। और क्लाइमेट चेंज, एडाप्टेशन और मिटिगेशन के हवाले से बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे, सारे स्कूल के प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छे हुए और एक बहुत बड़ी ये अवेयरनेस ड्राइव मैं समझता हूँ। और ये सिर्फ अर्थ डे तक ही कन्फाइंड नहीं रहना चाहिए। मेरा मानना है तमाम स्कूल्स का ये एक रेगुलर फीचर होना चाहिए कि हम अपने इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में और इस अर्थ के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, जो
क्लाइमेट चेंज के से जो इस वक्त असरात हो रहे हैं, जो बहुत ही एडवर्स जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके लिए अवेयरनेस की हर तरफ से शुरुआत होना बहुत ज़रूरी है। और जो पब्लिक स्कूल डेवलपमेंट सोसाइटी ने जो ये प्रोग्राम, ये पहल की है नगर निगम के सानिध्य में और नगर निगम के सहयोग से, ये बड़ी सराहनीय है। और हम काफ़ी दिनों से ये महसूस कर रहे हैं, पिछले 2-3 सालों से, कि नगर निगम पर्यावरण के हवाले से या स्मार्ट सिटी के हवाले से या स्वच्छता के हवाले से बहुत ही सराहनीय कदम उठा रहे हैं और बहुत ही कॉन्क्रीट एफर्ट्स कर रहे हैं वो शहर को अच्छा करने के लिए और यहाँ के एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए। तो ये बहुत अच्छा कदम है और हम इसकी सराहना करते हैं। और साथ ही हम नगर निगम के साथ हर किस्म का तमाम स्कूल, अगर वो शहर के लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या सिटी लेवल पर कोई भी ड्राइव जो एनवायरनमेंट के हवाले से चलाते हैं या किसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हवाले से चलाते हैं, तो हम उनके साथ हैं और हम उनके साथ मिलकर इस शहर के माहौल को, हर तरह के माहौल को बेहतर बनाने के लिए हम हर वक्त तत्पर हैं और तैयार हैं। तरह से बच्चों द्वारा अर्थ डे का सेलिब्रेशन किया गया है क्या? देखिए, पृथ्वी को बचाना, पोल्यूशन को कम करना, पृथ्वी को और पेड़ों से ढकना, नेचुरल रिसोर्सेज को वाइजली यूज़ करना, ये हम लोगों की जिम्मेदारी, हम लोग का कर्तव्य है। वर्तमान जनरेशन अगर इन चीज़ों को पालन करती है तो भविष्य के लिए एक हरी भरी और अच्छी पृथ्वी हम दे करके जाएंगे। जहाँ पर हम अपने कर्तव्यों में फेल होते हैं, अपने नेचुरल रिसोर्सेज को वाइजली यूज़ नहीं करते हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, चाहे वो पानी हो, चाहे हवा हो, चाहे वो खेत हो, उन चीज़ों को अगर हम सही से यूज़ नहीं करते तो आने वाले भविष्य के लिए हम क्या दे के जाएंगे, ये हमारे लिए आज एक विचारणीय प्रश्न है। आज विश्व पृथ्वी दिवस पर जो हम लोगों ने यहाँ पर एक कार्यक्रम किया, उसमें यही हम लोगों ने चिंता व्यक्त की है कि आज के हिसाब से भविष्य हमारा कैसा होगा, हमें तय कर लेना है। अगर हम अच्छा काम आज करेंगे तो भविष्य के लिए अच्छा परिणाम रहेगा। अगर हम आज भी नहीं चेते तो भविष्य के लिए हमें, अपने बच्चों के लिए, अपने जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह छोड़ के जाएंगे, जिसके लिए आने वाला जनरेशन हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। सर, जिस तरह से छोटे छोटे बच्चों ने साइंस प्रोजेक्ट बनाए हैं, उसके लिए बच्चों के लिए देखिए, निश्चित तौर से बच्चों का प्रयास सराहनीय है। पृथ्वी को हरा भरा करने के लिए स्कूल में, कॉलेजेस में एक टास्क के रूप में हम लोगों ने इनको प्रोजेक्ट दिया हुआ था। ये लोग प्रोजेक्ट कंप्लीट करके लाए, जिसका डेमोन्स्ट्रेशन भी हुआ है। बच्चे आज से ही पर्यावरण से जुड़े रहें ताकि आने वाले समय में हमारे लिए पर्यावरण के सिपाही, पर्यावरण के लिए सचेतक बन करके काम करेंगे। आने वाले भविष्य के लिए वो हमारी एसेट्स होंगे, हमारे लिए वो और अच्छा काम करेंगे पृथ्वी के लिए, ऐसी आशा है हमारे को। पहले तो आपको हमारे चैनल की वजह से कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। मिलने के लिए। और आज जिस तरह से आपने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया है नगर निगम के उस पर, तो उसके लिए क्या? मैं इसमें सबसे पहले तो नगर आयुक्त साहब को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया, नगर निगम का और स्मार्ट सिटी का, और इस प्रोग्राम का कोऑर्डिनेटर बनाया। तो यहाँ पे मुझे काम करके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हमने PSTS जो अपना पब्लिक स्कूल डेवलपमेंट सोसाइटी है, उस बैनर के अंडर में हमने ये वाला प्रोग्राम अर्थ डे ऑर्गेनाइज़ किया था। इस प्रोग्राम में लगभग 30 स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें हमने डांस करवाया था बच्चों से। बच्चों को हमने रैम्प वॉक करवाई, जो कि रैम्प वॉक की थीम थी वो वेस्ट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। वेस्ट मटेरियल को बच्चों ने अच्छे से यूज़ किया। बच्चों ने न्यूज़पेपर, प्लास्टिक, जो हमारे घर का वेस्ट होता है, उससे बच्चों ने अपनी बहुत अच्छी अच्छी ड्रेस बनाई। कुछ बच्चों ने नुक्कड़ नाटक के थ्रू अपनी बात ऑडियंस तक पहुंचाई कि हमको अर्थ को कैसे सेफ़ रखना है, अर्थ को कैसे हमको ग्रीन और क्लीन रखना है। और इसके अलावा सब स्कूलों ने अपने स्कूल्स में अर्थ को सेफ़ रखने के लिए, ग्रीन रखने के लिए क्या क्या काम किए हैं, उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाकर यहाँ पे सबको भेजी, जिसको कि हमने यहाँ पे सबके सामने चलाया भी था। लगभग कितने स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया? लगभग 30 से 35 स्कूलों ने लगभग यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था यहाँ पे।